जीएसटी में बहुत सारे नए चेंजेस आए हैं और जब वो चेंजेस आए थे तो बहुत सारे मीम्स बने, बहुत सारी रील्स बनी और अब वो सारा जो मस्ती मजाक का टाइम था वो खत्म हो गया है, मीम्स हैव डाइड डाउन। तो अब रियल सिचुएशन की बात करते हैं। जीएसटी ने 55th काउंसिल की जो मीटिंग थी उसमें काफ़ी चेंजेस बताए। वो चेंजेस को पॉजिटिवली नहीं लिया गया बाय दी पब्लिक इन जनरल एंड उसके मल्टीपल रीजंस हैं, बट वी हैड क्वाइट फन टाइम डिस्कसिंग दीज जीएसटी चेंजेस। बट अब रियलिटी की बात करते हैं। जो दो मेन मुद्दे थे जो मीडिया में भी बहुत उछले और जो सोशल मीडिया पे भी काफ़ी टाइम के लिए रेलेवेंट रहे, वो था कि जीएसटी ऑन यूज्ड कार्स एंड द कैरेमल पॉपकॉर्न डिबॉकल। सो आज हम उन दोनों को ही स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे। तो पहले हम जीएसटी ऑन यूज्ड कार्स डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज मच इजियर टू टेक। सो बेसिकली ये है कि लोग ये कह रहे हैं कि मिडिल क्लास का दम घोटा जा रहा है। अगर सेकेंड हैंड कार पे भी आप टैक्स लगा रहे हैं तो वो महंगी होती जाएगी। सी दीज आर पॉलिसी बेस्ड डिसीजंस, बट अल्टीमेटली लॉ के हिसाब से जो उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है या जो चेंजेस सजेस्ट किए हैं हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात तो ये है कि आपने कोई भी मीम देखा हो, कोई भी आर्टिकल पढ़ा हो, आई डोंट नो उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, पर एज पर आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉ एंड विच इज मोस्टली करेक्ट इज दैट कि अगर आप एक रजिस्टर्ड इंडिविजुअल नहीं है, मतलब आपके और मेरे जैसे लोग जो जीएसटी अथॉरिटी के साथ रजिस्टर्ड नहीं है, अगर वो गाड़ी बेचते हैं टू समवन एल्स जो रजिस्टर्ड नहीं है, मतलब जैसे आप अब एक पर्सनल यूज के लिए गाड़ी रखते थे घर पे, पुरानी हो गई, अब आप सोच रहे हैं कि चलिए मैं अपने पड़ोसी को बेच देता हूं या मैं किसी जानकार को बेच देता हूं, तो उस केस में कोई जीएसटी नहीं लगना है। आप भी अनरजिस्टर्ड हैं, वो भी अनरजिस्टर्ड है, कोई जीएसटी नहीं लगना है, आप बिल्कुल परेशान ना हो। अब हम सिचुएशन उस पे आते हैं कि आप सेकेंड हैंड गाड़ी ले रहे हैं एक डीलर से या एक जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन से। अगर आप जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन से गाड़ी खरीद रहे हैं तो आप ये समझिए कि इसे सप्लाई ऑफ गुड्स मान लिया जाएगा, क्योंकि वो एक बिजनेसमैन है, वो जीएसटी रजिस्टर्ड है। तो जो भी वो बिजनेस करेगा और अगर वो गाड़ी बेच रहा है इन परसुएंस ऑफ दैट बिजनेस, तो उसे सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा और उसको उस पर जीएसटी देना पड़ेगा, और पहले भी देते थे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पहले सेकेंड हैंड गाड़ियों पे जीएसटी नहीं होता था, तो ऐसा नहीं है, फ्रेगमेंटेड था। किसी पे 12% था, किसी पे 28% था, ईवी पे अलग, इस पे अलग। तो अब उन्होंने सब एक साथ करके बोल दिया कि देखिए 18% टैक्स है सेकेंड हैंड गाड़ियों पे, सबके लिए कॉमन। तो अगर आप एक रजिस्टर्ड डीलर, जीएसटी रजिस्टर्ड डीलर से सेकेंड हैंड गाड़ी खरीद रहे हैं, आपके और मेरा जैसा आदमी अगर खरीद रहा है, तो जी हाँ, उस पर अब टैक्स लगेगा। पर जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन आया और जिसके बहुत ज्यादा हल्ला मच गया, वो ये है कि जीएसटी किस पोर्शन पे लगेगा। और इसका जो कंफ्यूजन का कॉज है वो ये है कि हमारे जो रिस्पेक्टेड फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने थोड़ा सा गलत एग्जाम्पल दे दिया। इसको मैं क्लैरिफाई करता हूं। अगर आपने गाड़ी किसी सेकेंड हैंड डीलर से ले रहे हैं, तो वो जो जीएसटी लगना है वो सिर्फ मार्जिन पे लगना है। ये तो इतना तो सबको पता ही है, आजकल बहुत कॉमन नॉलेज है ये। नाउ मार्जिन का क्या मतलब है, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। इन सिंपल टर्म्स मार्जिन मतलब प्रॉफिट या मुनाफा। अगर कोई भी गाड़ी बेचने के टाइम पे उस डीलर को मुनाफा हो रहा है, तो उस प्रॉफिट पे जीएसटी लगेगा। अब कंफ्यूजन इसलिए हुई बिकॉज जब आर रिस्पेक्टेड फाइनेंस मिनिस्टर गेव द एग्जांपल, उस पे लॉस हो रहा था मैथ्स के हिसाब से, और उस लॉस पे वो जीएसटी लगा रहे थे, तो हल्ला मच गया। बट प्रॉब्लम ये हुई कि फाइनेंस मिनिस्टर ने इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था डेप्रिसिएशन का, वो नहीं डिस्कस किया, और इससे कंफ्यूजन पैदा हुआ। पर इन वेरी सिंपल टर्म्स अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं, अगर आपने 10 लाख में कोई गाड़ी खरीदी और उसको 11 लाख में बेचा, तो 1 लाख रुपए जो आपका प्रॉफिट हुआ उस पर आपको टैक्स देना है। अगर आपने 10 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी और 9 लाख में बेची, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना। क्यों? क्योंकि आपको 1 लाख का लॉस हुआ है। पर यहां पे एक कैच है, और कैच ये है कि नॉर्मली जो डीलर होते हैं जब वो गाड़ी खरीदते हैं तो उसको अपनी बुक्स पे रखते हैं। तो जब अपनी बुक्स में रखते हैं तो उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम करते हैं।
डेप्रिसिएशन मतलब हर साल मेरी गाड़ी की जो वैल्यू है, जो मैंने खरीदी है, वो कम होती है। तो फॉर एग्जाम्पल एक 10 लाख की गाड़ी खरीदी, एक साल में मैंने डेप्रिसिएशन क्लेम किया, तो डेप्रिसिएशन 15% के हिसाब से 8.5 लाख रुपए की वो गाड़ी मेरी बुक्स में है। तो जब मैं उसको बेचूंगा 9 लाख का, तो एग्जाम्पल में जैसे डिस्कस हुआ, तो 10 लाख की खरीदी, 9 लाख में बेची, तो फिर टैक्स तो होना ही नहीं चाहिए लॉस में। बट वो डेप्रिसिएशन के बारे में भूल गए, तो एक्चुअल मेरे बुक्स पे जो गाड़ी है वो तो 8.5 लाख की है, और जब बेची तो वो 9 लाख की, तो 50,000 रुपए पे टैक्स लगेगा। सो इस चीज में आप बिल्कुल परेशान ना हो, जो प्रॉफिट है उसी पे टैक्स लगेगा, वरना टैक्स नहीं लगेगा। एक इसमें इशू ये भी आया था, जो सोशल मीडिया में ऑब्वियसली डिस्कस नहीं हुआ, वो आईटीसी का था। अगर आप एक रजिस्टर्ड डीलर हैं जिसका काम ही यही है कि आप गाड़ियों को खरीदते हैं आगे बेचने के लिए, तो आपको आईटीसी अवेलेबल है। बट अगर आपने गाड़ी इस पर्पस के लिए नहीं खरीदी थी कि आप आगे बेचेंगे, तो आईटीसी आपको अवेलेबल नहीं होगा। तो ये तो हो गया कार वाला। अब हम पॉपकॉर्न डिस्कस करते हैं। पॉपकॉर्न इज वेरी वेरी फनी सिचुएशन, एंड आई वांटेड सम क्लैरिफिकेशन टू कम फ्रॉम द गवर्नमेंट, एंड उससे पहले हम वीडियो नहीं बनाना चाह रहे थे। सो नाउ एवरीथिंग इज हैज काम डाउन, सेटल डाउन, तो नाउ वी विल एक्सप्लेन द पॉपकॉर्न सिचुएशन। सो पहले पॉपकॉर्न जो है वो 5% पे रहता था। आप सॉल्टेड पॉपकॉर्न खाएं, आप चीज पॉपकॉर्न खाएं, कैरेमल पॉपकॉर्न खाएं, हर चीज 5% पे है, बहुत खुश, सब लोग बहुत खुश थे। 5% से फर्क नहीं पड़ता है, आप जा रहे हैं 800-900 रुपए का वो पॉपकॉर्न होता है, उसमें 5% भी बहुत ज्यादा हो जाता है, बट ठीक है, चलिए उसको हम छोड़ देते हैं। थिएटर में जाके पॉपकॉर्न खाने का सबको पता ही है क्या रेट है। सो पॉपकॉर्न 5% रेट पे क्यों था? पॉपकॉर्न इसलिए 5% पे था क्योंकि उसे नमकीन कंसिडर किया जाता था, एंड ये माना जाता था कि भाई नमकीन को हायर रेट पे टैक्स नहीं करना चाहिए। तो वो जो पोजीशन है और जो रीजनिंग है वो अभी भी चेंज नहीं हुई है। रीजनिंग ये है कि भाई अगर आप थिएटर में जाके पॉपकॉर्न खा रहे हैं, तो ना तो वो पैक्ड होता है, ना तो वो अनब्रांडेड होता है, तो उस पे आज भी 5% टैक्स है, उसे नमकीन ही माना जा रहा है। और अगर आप थिएटर में जाके कैरेमल पॉपकॉर्न खाते हैं, तो उस पे भी 5% टैक्स है। अगर आप थिएटर में जाके कोई पैक्ड आइटम ले रहे हैं जो ब्रांडेड है, तो फिर हम उसका डिस्कस करेंगे आगे। बट नॉर्मली जब हम थिएटर में जाते हैं, तो एक ओपन उसमें रेडी टू ईट पॉपकॉर्न होता है, और वो रेडी टू ईट पॉपकॉर्न जो है वो अभी भी 5% पे ही टैक्स्ड है। सरकार ने अब ये बोला कि देखिए, जब आप एक पैक्ड आइटम ले रहे हैं और एक ब्रांडेड आइटम ले रहे हैं, तो फिर हम इसको अलग तरीके से ट्रीट करेंगे और नमकीन को अलग तरीके से ट्रीट करेंगे। तो अगर आप देखेंगे तो प्री पैक्ड एंड ब्रांडेड, जो ब्रांड लेबल वाले जो होते हैं पॉपकॉर्न, उनको 12% की कैटेगरी में रखा गया है। बट जो सबसे बड़ा वो जो मीम का कारण है कैरेमल पॉपकॉर्न वाला, अगर हम उस पे आए, तो देर इज वेरी साउंड लीगल एज वेल एज लॉजिकल आर्ग्यूमेंट बिहाइंड इट। देखिए, आपने जैसे ही पॉपकॉर्न पे कैरेमल चढ़ाया, इट कैन नॉट बी कॉल्ड अ नमकीन। आई एम नॉट सेइंग कि नमकीन इज एन ऑफिशियल क्लासिफिकेशन, बट आप लॉजिकली सोचिए, उसे नमकीन नहीं माना जा सकता। अगर आप उसको पैक तरीके से खा रहे हैं, आप घर पे बैठ के कोई एक जैसे चिप्स के पैकेट होते हैं या कुछ और होता है, उस तरीके से खाना चाहते हैं, तो वो एक सॉल्टेड नहीं, वो एक कैरमलाइज, मतलब उस पर शुगर है। तो जैसे ही आप उस पर शुगर इंट्रोड्यूस करते हैं, तो वो कैटेगरी में आता है शुगर कन्फेक्शनरी की। नाउ शुगर कन्फेक्शनरी की कैटेगरी क्या है? हर एक चीज, आप कोई भी चीज उठा के देख लीजिए अपने घर में आसपास, हर एक चीज की एक HSN क्लासिफिकेशन होती है। HS क्लोड क्लासिफिकेशन, ये यूनिवर्सल क्लासिफिकेशन होती है, और इनको अलग अलग हेड्स में रखा जाता है अकॉर्डिंग टू देयर यूज, अकॉर्डिंग टू देयर पर्पस एंड प्रॉपर्टीज। इसके हिसाब से हर चीज को एक नंबर दे दिया जाता है कि ये इस क्लासिफिकेशन या इस कैटेगरी में लाई करती है। उस कैटेगरी के हिसाब से अगर आपका प्री पैक्ड पॉपकॉर्न है, जिसको मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, कोई आदमी इसको बना रहा है बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में और आपको दे रहा है, तो ये एक शुगर कन्फेक्शनरी है, क्योंकि इस पे कैरेमल चढ़ा हुआ है, और इसका जो क्लासिफिकेशन है वो 170490 में डल जाएगा। ये सरकार का कहना है। बट आज भी अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, किसी ठेले पे जा रहे हैं, स्ट्रीट साइड वेंडर्स पे जा रहे हैं, या इवन थिएटर में जा रहे हैं, और वहां से बिना पैक्ड एंड बिना ब्रांडेड पॉपकॉर्न खा रहे हैं, तो चाहे कैरेमल ले चाहे कोई भी ले, वो 5% पे ही है।
सो ओनली ऑन द पैक्ड आइटम, बिकॉज दैट डजंट क्वालिफाई एज नमकीन, और उस पर 5% टैक्स नहीं लगाना चाहिए बिकॉज इट इज अ शुगर कन्फेक्शनरी, और शुगर कन्फेक्शनरीज पे 18% ही टैक्स लगाया जाता है। और अगर मैं आपको इसमें एक छोटा सा डील बताऊं, आप जैसे बहुत सारी सस्ती चॉकलेट्स खाते हैं या अलग अलग प्रोडक्ट्स आते हैं चॉकलेट बेस्ड, जिनमें एक्चुअल में कोई चॉकलेट नहीं होती, वो भी शुगर कन्फेक्शनरी माना जाता है और उस पर भी 18% टैक्स रहता है। सो शुगर के आइटम्स जो हैं उन पे 18% टैक्स है, यही सरकार का क्लासिफिकेशन है। ऐसा नहीं है कि पॉपकॉर्न की इस कैटेगरी पे ये है, इस कैटेगरी पे वो है, उसका यूज पर्पस एंड क्लासिफिकेशन चेंज हो जाता है, तो देयरफॉर उससे अलग कैटेगरी में रखा गया है। बट आज भी आप पे इतना इम्पैक्ट नहीं है अनटिल अनलेस आप बैठ के घर पे इतना कैरेमल पॉपकॉर्न खाते हैं। सो इवन जो इसमें एक्चुअली मेजर इशू है जो कोई डिस्कस नहीं कर रहा, वो ये है कि अगर आप कैरेमल पॉपकॉर्न पैक्ड, प्री पैक्ड बुक करते हैं अपनी मूवी टिकट के साथ, या सॉल्टेड पॉपकॉर्न करते हैं अपनी मूवी टिकट के साथ, तो फिर क्या होना है, बिकॉज देन एक मिक्स सप्लाई हो जाती है, और मिक्स सप्लाई में कौन से रेट पे होना है वो डिटरमाइन करना मुश्किल होगा, बिकॉज यू रियली डोंट नो कि थिएटर में जाके आपको पैक्ड मिलेगा, रेडी टू ईट मिलेगा, कैसा मिलेगा। सो दैट इज वन इशू दैट नीड्स टू बी डिस्कस्ड, बट दैट इज सेकेंडरी। होपफुली ये पॉपकॉर्न और कार वाला जो भी इशू था उस पर आपको क्लैरिटी मिली हो। आप निश्चिंत जाएं, सारी मूवीज एंजॉय करें, आप पे 5% ही टैक्स लगेगा, चाहे आप कैरेमल उठाएं चाहे आप वो नॉर्मल सॉल्टेड पॉपकॉर्न उठाएं। और अगर घर पे कैरेमल पॉपकॉर्न खाना चाह रहे हैं तो कंग्रेचुलेशंस टू यू, आप शुगर कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट्स लेना चाह रहे हैं और उसमें आपको 18% ही देना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। सो अगर आपके कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दें, वी विल ट्राई टू गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।